आपकी ओर से पचपदरा विधानसभा की जनता को कहना? मैं पचपदरा के मेरे सभी भाइयों को अपनी तरफ से कि बीजेपी के साथ में रहें और मोदी जी के साथ में रहें, ताकि हमारे ये देश का जिस प्रकार से विकास हो। रिफाइनरी वहाँ लग रही है, उसके बाद में भी रिफाइनरी के आसपास में पेट्रोकेमिकल्स का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। तो हम इस विचारधारा के साथ में यदि जुड़ेंगे तो उस विकास की गंगा में और भी पंख लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दुर्मिन। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल और भाजपा के कार्यालय जयपुर से मेरे साथ है आज भजन सम्राट राष्ट्रवादी प्रकाश जी माली, जो भारतीय जनता पार्टी से अब घोषणा होने वाली है और ठीक पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश जी प्रत्याशी होने वाले हैं। प्रकाश जी, आपको पहले तो शुभकामना की, प्रत्याशी होने जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। प्रकाश जी, अब की बार सुझाव, आज कमेटी ने सुझाव लिए, पार्टी ने सुझाव दिए होंगे, आपने क्या क्या सुझाव दिए थे कि नए होना चाहिए पार्टी की ओर से? मैंने कम से कम 22 बिंदु लिख के अभी बाड़मेर और जैसलमेर के विधानसभा और सारी विधानसभा और लोकसभा के लिए जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, उनके सारे सुझाव लिए। अब खुल के तो मैं उसको करूँगा तो लंबा होगा, लेकिन वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो कई वर्षों से लगती है, तो ऐसे 22 बिंदु तो मैंने वैसे दिए। और चूंकि जिस क्षेत्र से मैं हूँ, जिस वर्ग से मैं हूँ, तो हमारे कलाकारों के संरक्षण के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसके भी कम से कम हमने 15-17 बिंदु जो है वो संयोजक माननीय अर्जुन मेघवाल जी को प्रदान किया। अब आजकल ऐसा नहीं लगता कि पहले पार्टी ऐसे कहती किसानों को पानी लाएंगे बोलेंगे, लेकिन आजकल ऐसा एक समय बदल नहीं, किसानों के लिए बच्चों को नौकरी देंगे, रीट की भर्तियां करवाएंगे, ऐसे हो नहीं? देखो, रीट की भर्तियां करवाएंगे नहीं, हम ये कहेंगे पहले उनको पढ़ने की और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे ताकि वो वहां तक पहुंच पाए। नौकरी आजकल तो बेरोजगारों के लिए नौकरी, देखो बात, हम शिक्षा को अच्छे से कर देंगे तो फिर तो सामने अवसर ही अवसर है ना जी। तो बिना पढ़े लिखे तो कोई रीट में, कोई अध्यापक में, कोई MBBS में तो भर्ती कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का कि मूलभूत जो शिक्षा है, जो नीचे से मजबूती है, वो शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर दें। जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी कहा कि हमने जब सुझाव मांगे तो 5.5 लाख से ऊपर सुझाव जो ईमेल से प्राप्त हुए। तो ईमेल, किसी को ID बनानी भी तो आई होगी या उसको लिखना भी तो आया होगा ईमेल पे। तो आप समझिए कि इन सारी चीज़ों को मोदी जी बहुत ध्यान से देख रहे हैं और पिछले 9 वर्ष में ये सारी जो विकास की गंगा बही है, अपने बात में राजस्थान को 2023 में जोड़ के हम उस विकास गंगा को और तीव्र गति से आगे 24 की तरफ ले जाएंगे। देश जब 100वीं वर्ष शताब्दी वर्ष बना रहा होगा तो ये भारत जो है वो पूरे विश्व में, जैसी हमारी कल्पना थी वैभवशाली भारत माता की, वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन ये कांग्रेस वाले कहेंगे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, वो खोल दी, स्कूल खोल दी। तो आपने 70 सालों से वो किया ही, आप 70 सालों से कई लोग हमने ये किया है, हमने वो किया है। आपने इतने वर्षों में जो कहा वो मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया और उससे कई ज़्यादा गुना कर दिया। जो लोग उनको तिरस्कृत करते थे वो लोग अभी दिल्ली में G20 में हाथ जोड़ के खड़े थे उनके सामने। अच्छा, पर लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, अब 1 महीना रहा है, फिर अभी तो घोषणा है, पार्टी अपनी अपनी कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाती है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं किया, भूल गई होती तो आज 9 वर्षों बाद में जो मोदी जी के गुणगान पूरे विश्व में, भारत में और कार्य भारत में हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के लोग उसको आगे तारीफ कर रहे हैं। जो मंडपम बना है वो मात्र 2 वर्षों में बना है, लेकिन विश्व के लोग उसको देख के अचंभित है कि भारत में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है क्या। देखिए, ये बहुत सारे विषय है, इसको मैं यदि करने जाऊँ तो ये इंटरव्यू जो आपका 2-5 घंटे का हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले गहलोत साहब के वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था, तो फिर वो कह रहे थे कि हमारे मारवाड़ में और राजस्थान में ED और TD ने, मोदी जी ने ये परंपरा डाल दी। गलत कार्य करोगे तो जेल जाना पड़ेगा और आपने उनको बचाया है इसलिए ED को आना पड़ा। लेकिन वो कह रहे कि सापा मार रहे बिना काम, तो आप डरते क्यों? आप गलत नहीं हो, आपको कहीं यूँ नहीं लगता कि मैं चोर नहीं हूँ, तो आपको भय की कहीं आवश्यकता नहीं है। ED के पास में ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि वो आपकी कोई प्रकार का ऐसा कोई विषय नहीं निकले और फिर भी वो आपको परेशान करेंगे। वो अपनी बार सुना होते वहाँ भेज देते ED को। वो अपनी खोजबीन, उसका उनका धर्म है, उनका कार्य, ED का काम यही है और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप खुले होकर उनका साथ दीजिए, नहीं होंगे तो क्लीन चिट मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? आपकी ओर से पचपदरा विधानसभा की जनता को कहना? मैं पचपदरा के मेरे सभी भाइयों को अपनी तरफ से कि बीजेपी के साथ में रहें और मोदी जी के साथ में रहें, ताकि हमारे ये देश का जिस प्रकार से विकास हो। रिफाइनरी वहाँ लग रही है, उसके बाद में भी रिफाइनरी के आसपास में पेट्रोकेमिकल्स का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। तो हम इस विचारधारा के साथ में यदि जुड़ेंगे तो उस विकास की गंगा में और भी पंख लगेंगे। थैंक यू। ये थे मेरे साथ राष्ट्रवादी भजन सम्राट प्रकाश जी माली। थैंक यू।